बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गंदम की खरीदारी और बारदाने के हुसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस। काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम, गंदम खरीदारी से मुतालिक सहूलतें यकीनी बनाने का हुक्म। किसानों की मेहनत को किसी गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। काश्तकारों के माशी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत 18 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। हुक्काम मौके पर जाकर खरीदारी अमल की निगरानी करें, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। मजमूई मुल्की पैदावार के तनासुब से टैक्स दायरे कार बढ़ाना अहम चैलेंज है। वसूलियों का हदफ कम होने की वजह से कर्ज लेने पर मजबूर है। महसूलात का हदफ करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहा है। 750 अरब रुपए के सेल्स टैक्स हड़प किए जा चुके हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दाम जरूरी है। 2700 अरब रुपए के क्लेम से मुतालिक कानून बन चुका। जजा और सजा के अमल से कौमें बनती है। सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लाहौर में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तकरीब से खिताब। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स तब्दील, सदर मुमलिकत ने नई तैनातियों की मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारियां संभाल लीं। पेशावर में हल्फ बर्दारी की तकरीब। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने फैसल करीम कुंडी से हल्फ लिया। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलूचिस्तान तैनात। गैम्बिया के दारुल हुकूमत बंजोल में इस्लामी तावन तंजीम इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को तज़वीराती शराकतदारी और माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। दोनों वज़राए खारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब का आला सतह कारोबारी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंच रहा है। माशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा दौरे का अहम एजेंडा। ऑयल रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। निजी शोबे की शराकत से बराह रास्त सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। ये अंदरूनी बगावत थी। आइन और कानून के मुताबिक सबका एहतसाब होगा। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वालों ने अब मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। इन लोगों को अब पता चला कि सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। सेहत के शोबे में पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी का आगाज़। कलील मुद्दत में अवामी फलाह का मंसूबा तश्कील दिया गया। टीबी और हेपेटाइटिस के मरीजों की रजिस्ट्रेशन के अमल का दोबारा आगाज़। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज़ का भी इफ्तिताह। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मारूफ बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। सिपह सालार के दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों की तारीफ। गैर मामूली सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। आमिर खान को एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक लगाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे जाने वाले दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। निहत्ते फ़लस्तीनी सहूनी दहशतगर्दी का शिकार। इसराइली फ़ौज की रफ़ा पर मुसलसल बमबारी। मज़ीद 32 अफराद शहीद, 41 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,654 हो गई। शुमाली गजा में कहत की सूरत हाल। इमदाद की तरसील पर पाबंदी के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी भूख का शिकार। जंगबंदी के लिए मिस्र में मुज़ाकरात।
عالمی سطح پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج، امریکہ، برطانیہ سمیت مختلف ملکوں میں طلباء کے مظاہرے، فلسطینیوں کے قتل عام اور امداد کی بندش پر کچھ جامعات میں بھوک ہڑتال، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، مظاہرین کا بربریت کے شکار فلسطینیوں کو فوری امداد کی فراہمی پر زور۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی، جھوٹے مقدمات میں گرفتاریوں میں اضافہ، حریت قیادت کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ۔ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت، 3 بھارتی شہری گرفتار، پولیس کی ملزمان سے بھارتی حکومت کے ساتھ تعلقات کے پہلوؤں پر بھی تفتیش۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران کنزرویٹو پارٹی کو دھچکا، غیر حتمی نتائج کے مطابق لیبر پارٹی کو بحث برتری حاصل، 1000 سے زیادہ نشستوں پر کامیابی، کنزرویٹو پارٹی صرف 435 سیٹیں جیت سکی، برطانوی وزیر اعظم رشی سناک کے حلقے میں بھی حکمران جماعت کو شکست۔ سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ، پاکستان کا فاتحانہ آغاز، میزبان ملائیشیا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست، سفیان خان کی ہیٹ ٹرک، آخری کوارٹر میں پاکستانی ٹیم نے 4 گول کیے۔ اور میڈرڈ اوپن ٹینس فائنل کل کھیلا جائے گا، روس کے آندرے روپلی اور کینیڈا کے فیلکس اوئی الیاس سے مد مقابل ہوں گے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم کی خریداری اور باردانے کے حصول میں کسانوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے کاشتکاروں کے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ لاہور میں ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے گندم خریداری سے متعلق سہولتیں یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی محنت کو کسی غفلت کی بھین نہیں چڑھنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کے معاشی تحفظ پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں، وفاقی حکومت پاسکو کے ذریعے 18 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں سال گندم کی بھرپور فصل ہوئی ہے، حکام موقع پر جا کر گندم کی خریداری کے عمل کی نگرانی کریں۔ اجلاس میں گندم کی خریداری کے حوالے سے پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجموعی ملکی پیداوار کے مقابلے میں ٹیکس کی کم شرح پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے۔ معاشی ترقی کے لیے ٹیکس نیٹ میں وسعت اور میرٹ کو یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ لاہور میں ایف بی آر کے افسران کے اعزاز میں تقریب کی میزبانی کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو آج مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ محصولات کا ہدف کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ایمانداری اور محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے شفافیت اور میرٹ کے لیے عملی اقدام اٹھائے جائیں۔ آئیے آج ہم اس بات کا آج تہیہ کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ باتوں سے نہیں ہوگا، یہ اپنا اشعار سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا۔ It needs constant hard work and untiring efforts. Sweat, blood and hard work. اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرض سے سب واقف ہیں۔ قرضوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے ہمیں خلوص اور میرٹ کو مد نظر رکھ کر سیاہ اور سفید کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کو سراہا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2700 ارب کی محصولات کی ریکوری کے لیے قانون بن چکا ہے۔ ریونیو کی جو کلیکشن ہے ایز اے ریشو ٹو جی ڈی پی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدقسمتی سے کرپشن، فراڈ، لالچ اور ہرس کے نظر ہو رہے ہیں۔ جزا اور سزا کا ہی وہ عمل ہے جس سے کہ قومیں بنتی ہیں اور عظیم قومیں بنتی ہیں۔ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب سیاستدان، بیوروکریٹس،
एक्सपर्ट्स, इदारों के हेड्स, हम सब मिलकर हमने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम सब मिलकर उसका खोया हुआ मुकाम हम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्सेस से ही मुल्क चलते हैं। FBR में खामियों की निशानदेही कर ली गई है, बेहतरी के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि FBR के मामलात की निगरानी वजीर आजम खुद कर रहे हैं। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टिवाना ने कहा कि FBR मुल्क में ईमानदारी से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सरगर्म है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आला कारकर्दगी दिखाने वाले काबिल और मेहनती अफसरान को अवार्ड दिए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर मुमलिकत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गवर्नरों की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने इन तैनातियों की मंजूरी यानी कि आर्टिकल 101 के तहत दी है। सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब तैनात किया गया है। जाफर खान मंदोखेल को बलूचिस्तान का गवर्नर तैनात किया गया है। फैसल करीम कुन्नी ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जिम्मेदारियां संभाल ली। हलफबरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने फैसल करीम कुन्नी से हलफ लिया। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। गैम्बिया के दारुल हुकूमत बंजूल में इस्लामी ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे तो गैम्बिया के सदर ने उनका खैर मकदम किया। मंजोल में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तज़वीराती शराकतदारी और माशी ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने सरमायाकारी में इजाफ़े से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने माशी तरक्की के लिए सऊदी क़यादत के विजन 2030 को सराहा। उन्होंने कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह वफ़द पाकिस्तान का हालिया दौरा दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में इजाफ़े का अक्कास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा सालम अब्दुल्लाह अल जाबिर अस-सबह के दरमियान होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में ताआवुन को वुसअत देने पर इत्तिफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कुवैत के साथ बरादराना ताल्लुक़ात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए सलामती कौंसिल की जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद और फ़लस्तीनियों के लिए बिला ताअत्तुल इमदाद की फ़राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शक्री के दरमियान भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। उन्होंने अहम इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने गज़ा के लोगों को इंसानी इमदाद की फराहमी में मिस्र के अहम किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की अहमियत का इआदा किया। पाकिस्तान और नाइजर ने इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा करते हुए राब्ताकारी और मुश्तरका मफ़ाद के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। गैम्बिया के दारुल हुकूमत बंजोल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और नाइजर के वज़ीर ख़ारजा बेकारी याओसिंग्रे में होने वाली मुलाकात में मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मईशत के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। इसहाक डार ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर नाइजर की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और मसला कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ को सराहा। सऊदी अरब का आला सतह कारोबारी वफ़द कल पाकिस्तान पहुँच रहा है। माशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफ़ा इस दौरे का अहम एजेंडा है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक़ मलिक कहते हैं कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की, रोज़गार के मौक़े और अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और फोकल पर्सन पाक सऊदी शराकतदारी मुसद्दिक़ मलिक ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के साथ सरमायाकारी के शोबे में शराकतदारी को बढ़ाने का ख़्वाहां है। उन्होंने कहा कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान के निजी शोबे की कंपनियों के साथ मुख्तलिफ शोबों में बराह रास्त सरमायाकारी पर बातचीत करेंगे। जो नया हमारा फ्रेमवर्क है वो है डस्ट टू डेवलपमेंट। तो कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट से तय कर लेगी। हमारा टारगेट ये है कि हम $5 अरब का टारगेट है हमारा इन्वेस्टमेंट्स का
پہلے راؤنڈ میں. لیکن وزیر اعظم نے یہ بڑا کلیئر کر دیا کہ کم از کم پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں مل کے ہم $10 بلین کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ پاکستان میں کروائیں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ملک میں پائیدار بنیادوں پر ایسی اقتصادی ترقی چاہتی ہے جس میں پیداواریت میں اضافہ، برآمدات کو فروغ، نوجوانوں کو نوکریاں ملیں اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے ملک میں سیاسی تناؤ میں کمی ضروری ہے. جو گفتگو جس رنگ ہوتی ہے اس میں وزاداری آنی چاہیے، تو معاشرے میں تو آنی ہی چاہیے، مگر سیاست میں بھی تو آنی چاہیے. یہ شہیدوں کے مجسمے اٹھا اٹھا کے پھینکنے سے کیا ملے گا؟ یہ گھر جلانے سے یا ٹاورز جلانے سے کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ آپ ضرور کریں احتجاج، مگر وہ احتجاج کریں جس سے ملک برباد نہ ہو. آپ ضرور کریں تنقید، مگر تنقید پالیسی پہ کریں. اپنے ادارے برباد کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 17% پر آ گئی ہے. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون اور شراکت داری میں وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب کے حالیہ دوروں سے دو طرفہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے. اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی. گزشتہ ایک ماہ کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر ریکارڈ وفود کا تبادلہ ہوا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے سعودی عرب کے 2 تاریخی دوروں اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقاتوں کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور معاشی شراکت داری کے اندر ایک نیا آغاز ہوا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے درمیان مکہ مکرمہ میں ہونے والی بات چیت کا محور دونوں ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے راستے تلاش کرنا تھا. ملاقات میں پاکستان کی معیشت میں سعودی عرب کے تعاون کو سراہا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے بامی عزم کا اظہار کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں $5 بلین مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے فیز کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اپنے عزم کا احاطہ کیا. سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقی و خوشحالی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم سے سعودی وزراء نے بھی ملاقاتوں کے دوران وزیر اعظم کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دیتے ہوئے زراعت، معدنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے ساتھ اشتراک کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان ہماری ترجیح ہے اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں مکمل تعاون جاری رکھے گا. وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے میں دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کی تکنیکی ٹیمیں اپنا کام مکمل کر لیں گی اور بہت سے باہمی فائدہ مند منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے. وزیر اعظم کے کامیاب دورے کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے سعودی وزراء پر مشتمل وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان کے دوران پاکستان سعودیہ تعلقات کی مضبوطی، تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے سعودی عزم کا احاطہ کیا اور دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں سعودی عرب کے کاروباری وفد کی اسلام آباد آمد اور متوقع شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی قیادت نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش کی ہے جو کہ خوش آئند ہے. وزیر اعظم نے سعودی وفد کی بہترین مہمان نوازی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ہوں گی. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بنجول شہر کی لارڈ میئر روحی ملکلوٹ نے ملاقات کی جس میں سماجی ترقی کے لیے خواتین اور نوجوانوں کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ غلامی نامنظور کے نعرے لگانے والوں نے اب مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ریڈ لائن کراس کی گئی. آئین اور قانون کے مطابق سب کا احتساب ہوگا. تفصیل جانتے ہیں عمران منصف خان سے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ 9 مئی کو 1 سال ہونے والا ہے. فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر دنیا کے سامنے ملک کا تشخص پامال کیا گیا. پاکستان کے ساز پر حملہ آور ہو کر ہر قسم کی ریڈ لائن کراس کی گئی. نظریاتی یا دوسرے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک سیاسی جماعت نے اپنی قیادت کے ساتھ مل کے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سارے ٹارگٹ جو ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہوئے اور جس طرح وہ لوگ لاہور
और मियाँ वाली पिंडी बगैर किसी रुकावट के वहाँ पे पहुँचे। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अपने दौर में मुखालफीन से कभी ना मुज़ाकरात करने वाले कह रहे हैं कि 18 माह से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। माजी में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई और अब उन्हीं से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। PTI की क़यादत से लेकर कारकुनों तक ऐसा तजाद कभी किसी जमात में नहीं देखा। आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं और सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो हैं बिल्कुल हल होनी चाहिए, हम भी यही कहते थे। तो इस वक्त इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के नजरिए को मनफी हथकंडों से नुकसान पहुंचाया गया। अगर सिलेक्टिव मुज़ाकरात करने हैं तो नाकामी पहले दिन से वाज़ेह है। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों को उनके घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी के मंसूबे का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। अपनी नौयत के इस मुनफरिद प्रोग्राम के तहत सूबे में हेपाटाइटिस, टीबी और दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों को मुफ्त अद्वियात उनकी दहलीज पर पहुंचाई जाएंगी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन और जदीद सहूलतों की फराहमी उनका मिशन है, जिसकी तकमील के लिए वो दिन रात कोशां हैं। उन्होंने कहा कि आज सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके जरिए मरीजों को दहलीज पर फ्री अद्वियात फराहम की जाएंगी। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। आज से मैं अभी ख़ुद चंद घरों में ये मेडिसिन्स लेकर जाऊंगी और मैंने अभी पूरा अरेंजमेंट देखा है। शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई ये फैसिलिटी है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग लैब्स हैं और दवाइयों को, ये तीनों इमराज की दवाइयों को जिस तरह से स्टोर किया गया है, मुझे बहुत खुशी हुई आज वो देख के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि इस अवामी फलाह के मंसूबे का दायरा कार पंजाब के तमाम शहरों तक पहुँचाया जाएगा। पहले माह मरीज को अस्पताल में मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी, जबकि दूसरे और तीसरे माह की अद्वियात मरीज को उनके घर पहुँचाई जाएंगी। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब को मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात फराहमी के तरीके कार पर तफसील से ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बतौर गवर्नर फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर विफाक की मौसर नुमाइंदगी करेंगे। पेशावर में हलफबरदारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जिम्मेदारी के लिए एतमाद करने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। उनका कहना था कि पूरी कोशिश होगी कि सूबे और विफाक के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ। गवर्नर ने कहा कि मसाइल के हल के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना है। हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होकर जो है इंशाअल्लाह इस सूबे में माजी की तरह अमन भी लाएंगे। हम यहाँ के जो है माली बहरान को भी ख़त्म करेंगे। वफाक और सूबा मिलकर जो है इस सूबे की तरक्की करेंगे। फॉर्मर जो फाटा है उनके जो हमने उनसे वादे किए हैं उनके तरक्की के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो भी मसाइल होंगे खैबर पख्तूनख्वा के हमें चाहिए, इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल कर जो है हम इसका हल निकालेंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मौसर हिकमत अमली की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान के IT और दीगर शोबों पर एतमाद बहाल हो गया है। SIFC के तहत कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स के स्टार्टअप्स ने गैर मुल्की IT कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानिब राग़िब करना शुरू कर दिया। जमहूरिया चेक की सॉफ्टवेयर कंपनी आइसवॉक ने पाकिस्तानी कंपनी हैग्स अलाइज की शराकत से कराची में डाटा सेंटर शुरू करने के अज़्म का इजहार किया है। यूरोपीय कंपनी की सरमायाकारी से सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी खदमात के ज़िम्न में 60% तक की बचत होगी। मुसाबकती कमीशन ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 100% शेयर्स हासिल करेगी और PIA के बुनियादी असासे और वाजिबात भी इस कंपनी को मुंतकिल किए जाएंगे। PIA की बुनियादी एविएशन सरगर्मियाँ और मुतलका खदमात होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को मुंतकिल नहीं होंगी।
नाज़रीन, मुल्की निज़ाम और तरक्याती अमल का इन्हिसार टैक्स वसूलियों पर होता है। हुकूमत की जानिब से टैक्स दायरेकार को बढ़ाने और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। कराची से सोहेल जमाली की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। किसी भी रियासत की तरक्की और इस्तेहकाम और मुआशी निज़ाम की मजबूती के लिए टैक्स की अदायगी बुनियादी आमिल है। टैक्सों से जमा होने वाली रकम हुकूमत के रोजमर्रा कामों और इक्तिसादी मामलात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। एफबीआर का जो टारगेट है वो रेवेन्यू को जनरेट करना है, जिससे जितने टैक्स पेड ज़्यादा होंगे, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे जो हमारा एक्सपेंसेस है उसको बैलेंस कर सकते हैं और हमें जो है कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान में हेल्थ की जो एक्सपेक्टेशन है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ वो नहीं मिल रहा, तो वो भी मिलेगा। फिर एजुकेशन भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी और जो मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो एक आम आदमी के लिए भी आसानी होगी और हुकूमत के लिए भी आसानी होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मजमूई कौमी आमदन की निस्बत टैक्स का तनासुब कम है, जिससे मईशत ज़ेर बार होती है। अभी जो टैक्स दे रहे हैं उनकी जो तादाद बहुत कम है। अगर हम अपनी आबादी के हिसाब से कंपैरिजन करें, जितने लोग टैक्स रेट में आएंगे, इसके साथ साथ जिस पे जो टैक्स पे करें उन पे भी बोझ कम होगा और नए पे जो है वो बैलेंस हो जाएगा, जिससे हुकूमत का जो हदफ है वो भी पूरा होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स का अहल होने के बावजूद टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा मुतवक्को है, जिससे मुल्की मईशत पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मारूफ बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट के चैंपियन शाहजेब रिंद ने रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेलों के शोबे में दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों पर उनकी तारीफ की और पाकिस्तान के नौजवानों की गैर मामूली सलाहियत के बायस उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान को एक दिन के लिए पाक फौज के एजाजी कैप्टन के रैंक से नवाजा गया। इस हवाले से मुनक़दा पुरवकार तकरीब में आमिर खान को एजाजी रैंक्स लगाए गए। एजाजी कैप्टन बनने के बाद बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि पाक फौज का यूनिफॉर्म पहनकर वही खुशी महसूस कर रहा हूँ जैसी खुशी आलमी चैंपियन बनने पर हुई थी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को पैगाम है कि वो मेहनत करें और खुद एतमादी पर यकीन रखें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दक़ा खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में दहशतगर्दों का ठिकाना मुकम्मल तबाह कर दिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुतलूब थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। नाज़रीन, अब बात करें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की, तो गज़ा पर इसराइल के मज़ालिम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सेहूनी फौजी ने निहत्ते फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। आए रोज़ जुल्म सितम में इजाफा हो रहा है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के बाद रफ़ाह पर मुसलसल बमबारी की है। इसराइल ने रात भर गज़ा और दीगर इलाकों पर शदीद बमबारी की है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद और 41 ज़ख्मी हो गए। काबिज़ फ़ौज की नस्ल कुशी की कार्रवाइयों में अब तक 34,654 फ़लस्तीनी शहीद और 77,908 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे के कस्बे में एक मकान पर हमला करके 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सफाक अहलकारों ने हमले के दौरान मकान को भी नुकसान पहुंचाया। मकामी लोगों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए इसराइली फ़ौज बख्तरबंद गाड़ियों पर इलाके में गश्त कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के आलमी प्रोग्राम ने कहा है कि शिमाली गज़ा को शदीद कहत का सामना है। इसराइल की जानिब से गज़ा में इंसानी इमदाद की तरसील पर पाबंदी के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी भूख का शिकार हैं। गज़ा में जंगबंदी के लिए मिस्र में मुज़ाकरात जारी हैं। फ्रीकैन जंगबंदी के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसराइल ने कहा है कि अगर मुआहदे पर इत्तफाक ना हो सका तो वो रफ़ाह पर ज़मीनी हमला कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने फ्रीकैन से जंगबंदी मुआहदे पर पहुँचने का मुतालबा किया है। उधर अलजज़ायर ने मंगल को गज़ा में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरे का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। रूसी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि अमरीका ने मसला फ़लस्तीन के हवाले से अमन अमल को गसब किया और बैनुल-अक़वामी कानूनी बुनियादों को ज़ायल किया है। मॉस्को में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि रूस ने हमेशा गज़ा में जंगबंदी और आवाम को फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खित्ते में इस वक्त तक मुस्तकिल अमन का हुसूल मुमकिन नहीं होगा जब तक मसला फ़लस्तीन के हल के लिए सियासी फोरम का तयन नहीं किया जाता। मारिया ज़खारोवा ने कहा कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान जामे सियासी मुज़ाकरात को अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के नतीजे में 1967 की सरहदों के तहत एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाज़िम व मलज़ूम है जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ुल क़ुद्स हो।
अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तलबा फ़लस्तीन के परचम उठाए इसराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तमाम तर रुकावटों और पुलिस की सख्त मुदाखलत के बावजूद अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे जारी हैं। फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरों के दौरान हिरासत में लिए जाने के रद्द अमल के तौर पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 16 अप्रैल को शुरू होने वाला तलबा का एहतजाज मुल्क भर की दीगर यूनिवर्सिटियों तक फैल गया। पुलिस ने मुजाहिरों को रोकने के लिए अब तक 2000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले तलबा ने मुतालबा किया कि इसराइल के साथ हर किस्म के तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कैंपस में भी तलबा ने इसराइल की तरफ से गजा में शहरियों के कत्लेआम और खुराक की बंदिश के रद्द अमल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एवरग्रीन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा करने वाले तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से अपने मुतालबात मंजूर करा लिए। बरतानिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के तलबा ने फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहरों में शिरकत की। उन्होंने मरकज़ी कैंपस में गजा के हक़ में खैमे लगाए और मुतालबा किया कि इसराइल को माली मदद फराहम करने वाली कंपनियों और बैंकों के साथ ताउन ख़त्म किया जाए। गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी तलबा सरापा एहतजाज हैं। इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालबात को मुमकिन हद तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मैक्सिको की नेशनल ऑटोनमस यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के तलबा ने भी गजा के साथ यकजहती कैंप कायम किया और हुकूमत से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा ने भी गजा में खूनरेज़ी बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान के लिए फ़ौरी जंगबंदी की जाए। फ़्रांस की मुख्तलिफ जामियात के तलबा पेरिस में जमा हुए और उन्होंने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइली फ़ौज गजा में दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रही हैं। आलमी बरादरी को मामले का फ़ौरी नोटिस लेते हुए उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए। उन्होंने कहा कि गजा के हालात फ़ौरी जंगबंदी के मुतकाज़ी हैं। क्यूबा में भी हज़ारों तलबा ने दारुल-हुकूमत हवाना में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए। उन्होंने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत करते हुए फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों ने बांडीपुरा, शुपैया, पूंछ, राजौरी और कठुआ अजला के मुख्तलिफ इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते सील करके तलाशी का अमल शुरू कर दिया है। काबिज भारतीय फौज तलाशी की नाम नेहाद कार्रवाइयों के दौरान घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को सख्त हिरासत कर रहे हैं और कीमती घरेलू अशिया तोड़ फोड़ रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा किया है। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कश्मीर का तनाज़ा 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक हल नहीं हो सका। भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस मसले पर कई जंगें भी हुईं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तनाज़े के फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोशिश करेगी। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इन इक़दाम ने मसले कश्मीर को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। मीरवाइज ने कहा कि भारत मकबूजा इलाके में पार्लिमानी इंतखाबात को अवाम की मर्जी की नुमाइंदगी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो अफसोसनाक है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा कश्मीरियों के लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी मुनफरद शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में अहम पेशरफ्त। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के जुर्म में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 मई को पुलिस ने एडमिंटन अल्बर्टा में 3 भारतीय शहरियों को सिख रहनुमा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। तीनों को फर्स्ट डिग्री कत्ल जुर्म में हिरासत में लिया गया है। सिख लीडर के कत्ल में गिरफ्तार होने वाले भारतीय शहरियों में कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बरार शामिल हैं, जो कि कनाडा में 5 साल से आर्जी शहरी के तौर पर मुकीम हैं। कैनेडियन सुप्रिटेंडेंट पुलिस मनदीप मौकर ने कहा है कि पुलिस गिरफ्तार भारतीय कातिलों और मोदी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ और राबते की तहकीक कर रही है। अब तक की तहकीकात मोदी हुकूमत की जानिब इशारा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि निज्जर के कत्ल में मजीद लोग भी मुलव्वस थे, उन तक भी पहुँचेंगे। कनाडा में गिरफ्तार होने वाले तीनों भारतीय शहरियों का ताल्लुक पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर ग्रुप बिश्नोई गैंग से है। अमरीकी और कैनेडियन तफ्तीशी अफसरों के मुताबिक मोदी हुकूमत ने बिश्नोई गैंग जैसे मुजरिमाना नेटवर्क्स को कनाडा और अमेरिका में अपने दुश्मनों को कत्ल करवाने के लिए इस्तेमाल किया। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कत्ल किया गया था। भारत में मकामी सतह पर तैयार करदा हथियारों के मयार पर सवाल उठने लगे। मेड इन इंडिया इक़दाम के तहत तैयार करदा K9 विजटा तोपों को फील्ड फायरिंग के दौरान तकनीकी मसाइल का सामना है। 31 मार्च 2022 को भारतीय फौज में शामिल K9 विजटा की बैरुल नाक़िस असलहे के इस्तेमाल से फट गए।
भारतीय फौज को जब भी मकामी तौर पर तैयार करदा हथियार इस्तेमाल के लिए दिए गए हादसात ही उनका मुकद्दर बने। भारतीय फिजाई में शामिल बेशुमार जंगी तैयारे भी हादसात का शिकार हो चुके हैं। ये वाकयात भारत की दिफाई पैदावारी सलाहियतों खुसूसन फौजी साजो सामान बरामद करने के हवाले से नाक़िस मेयार को जाहिर करते हैं। भारत में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान पुलिस ने अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया चीफ को एक वीडियो शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया चीफ अरुण रेड्डी को भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने से गिरफ्तार किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि अमित शाह इंतखाबी मुहिम के दौरान लाखों गरीब और निचली जात के हिंदुओं के लिए हुकूमत के मुस्बत इक़दाम की पॉलिसी को ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं। नई दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने खबर एजेंसी AFP को बताया कि अरुण रेड्डी को अमित शाह की एक एडिटेड वीडियो शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम को उजागर करने के हवाले से ओवरसीज कम्युनिटी के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया। वर्ल्ड कश्मीर फोरम वाशिंगटन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम नबी फाही, सरदार अतीक अहमद खान, फारूक रहमानी और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि भारतीय फौज के हाथों मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आलमी इदारों को दोहरा मयार तर्क करते हुए इन मसालिम का नोटिस लेते हुए भारत की जवाबदेही करना होगी। नाज़रीन, सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने को है। शोहदा के वरसा ने मुतालबा किया है कि कौमी यादगारों तंसीबात पर हमला करने वालों और मनसूबा साजों को कड़ी सजा दी जाए। मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा इस मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर गया। हम जिस दिन से मेरा बेटा शहीद हुआ है, हमें वो इज़्ज़त इस कौम और मुल्क से मिली है जो हम बयान नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम ये अपना मुतालबा भी करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने गुज़श्ता 9 मई को यादगार शोहदा की बेहुरमती की और उनको तोड़ फोड़ कर दिया, उनको अदालत से सज़ा मिलनी चाहिए और उनका केस जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। और जो कौमें अपने मोहसिन और इन शोहदा को भूल जाती हैं, वो सफ़ाए हस्ती से जल्द ही जल्द मिट जाती हैं। तारीख़ गवाह है कि जिस कौम ने अपने मोहसिन और अपने शोहदा को भुला दिया, वो कौम इस दुनिया से मिट गई। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखें ताकि आने वाले वक्त में ऐसे जवान पैदा होते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुज़िश्ता साल जिस तरह 9 मई को शहीदों की यादगारों को जलाया गया था, ये नाकाबिले मज़म्मत है। मैं कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि शहीद अपने मासूम बच्चों, अपनी बीवी को, अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़कर सरहदों में जाकर उनकी हिफाजत करते हैं। वो उनकी ही बदौलत अपने घरों में सुकून की नींदें सोते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगी कि वो जिन्होंने ये पोस्टर्स जलाए, जिन्होंने शहीद की यादगारों को जलाया, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस पर फौरी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुज़िश्ता साल 9 मई को जो वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, जो हमारे शहीदों की तस्वीरों की बेहुरमती करी है और जलाया गया है, उन्हें गवर्नमेंट से गुजारिश करती हूँ कि उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। शोहदा ने अपनी जानें पाकिस्तान के लिए कुर्बान की हैं, जो हमारी कौम पर एहसान है। इस कुर्बानी को भूल जाती हैं जो कौमें, वो सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। शोहदा अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़कर जाते हैं मुल्क की खातिर। हमें चाहिए कि हमें उनकी कुर्बानी नहीं भूलनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने सानिया 9 मई की मजम्मत करते हुए कहा है कि शोहदा हमारे मोहसिन हैं। अपने हीरोज़ की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। नाइन मई के जो वाक़यात हैं उनको मैं बहुत ही शदीद तशवीश से देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत गलत हुआ, इंतहाई गलत हुआ और इसकी बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे कौम में इतना रहम है कि हम अगर माफ़ कर सकें तो करें, लेकिन अदालतों की हद तक मैं समझता हूँ कि उन्हीं को ये डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे शोहदा की बेहुरमती, उनकी निशानों की बेहुरमती हमारी अपनी बेहुरमती है। हमें किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। किसी एक शख्स के लिए पाकिस्तान नहीं बना, ये कौम के लिए बना, एक उम्मत के लिए बना, तो इसकी सलामती हम पे फर्ज है। और जो इसके खिलाफ है, जो इसके सिंबल्स को बुरा समझता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, हम उनके खिलाफ। पाकिस्तान को पहले रखना पड़ेगा, हर चीज बाद में। ये पाकिस्तान है तो हम हैं।
पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गुज़िश्ता साल 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी शोधा के यादगारों को, उनकी तस्वीरों को बेहुरमती ऐसे लोग पेश आए उनके साथ, जो कि काबिल मजम्मत वाक़या था। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त और तकरीम हम पे हर तरह से लाजिम है, और हमें उनकी इज़्ज़त और एहतराम और उनकी यादों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा कोशा रहना चाहिए। कैप्टन बिलाल के बाप कैप्टन रिटायर्ड सफर का कैरेक्टर मैंने किया। जब एक जवान बेटा शहीद होता है तो उसका ताबूत जब गांव में आता तो एक बाप अपने बेटे के ताबूत को जब वसूल करता है तो पूरे गांव को फख्र होता है कि हमारे गांव का बेटा शहीद हो। हमें कद्र है अपने शहीदों की, जो भी हमारी इस मट्टी इस पाक वतन पे शहीद हुए, हमारे उन तमाम शहीद जवानों को सलाम। हमारे जो पाकिस्तान की जो शोधा हैं आज के दौर में जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। जितने शोधा हैं उन्हीं की वजह से आज आज़ादी से पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान कायम है तो सिर्फ शोधा की वजह से है। इनकी तकरीम हम पर लाजमी है और किसी सूरत में शोधा की बेहुरमती करना नाकाबिले कबूल है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि डिजिटल इनकलाब और बायोटेक्नोलॉजी से तमाम शोबों में तरक्की की नई राहें खुल रही हैं। हमें तमाम शोबों को इंडस्ट्रियल इनकलाब के तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। इस्लामाबाद में हैवानात परवरी कमेटी और वेटरनरी कॉलेजेस के वाइस चांसलर से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि जामियात तलबा को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन को तमाम तालीमी इदारों का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए अहकामात दिए गए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की सदारत में बॉर्डर एरिया के चैलेंजेस से निपटने के लिए कायम कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें टैरिफ और रोजगार से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। कमेटी को सरहदी इलाकों की जामे तरक्की के लिए हिकमत अमली वज़ा करने और 10 रोज़ में वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश करने का काम तफवीज़ किया गया है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक भी इजलास में शरीक थे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने गवादर में फ्री जोन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह किया। तकरीब में चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी पसंद खान बुलीदी और चेयरमैन चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर का कहना था कि गवादर में अहम मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिनमें ईरान से 100 मेगावाट बिजली का हसूल, डैम्स, खारे पानी को मीठा करने के प्लांट्स, सड़कें और अस्पताल शामिल हैं। दोस्त मुल्क चीन की मावनत से प्लांट की तनसीब हो चुकी है, जो शहरियों को यौमिया 12 लाख गैलन पानी फराहम करेगा। निजकारी और मवासलात के वफाकी वज़ीर अलीम खान ने खारियां मोटरवे और लाहौर रिंग रोड के तामीराती काम का जायजा लिया। FWO और NHA के आला हुक्काम ने वफाकी वज़ीर को तामीराती काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कौमी अहमियत की तामीराती मनसूबों की शफाफियत और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर ने तामीराती काम को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर सेक्रेटरी मवासलात, चेयरमैन NHA और DG FWO भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर सन्नत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए पुरज़्म है और आइंदा बजट में सनती पॉलिसी ला रहे हैं। लाहौर में FPCCI की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सनतों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बाहमी मुशावरत के तहत गंदम का मसला हल करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इत्तेफाक व इत्तेहाद से दुश्मन क़ुव्वतों का मुकाबला करना होगा। उलमाए कराम मुआशरे में इत्तेहाद व यकजहती पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करें। मुज़फ़्फ़राबाद में उलमा व मशाइख कश्मीर व फ़लस्तीन सेमिनार से खिताब के दौरान चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा पर आजमाइश का वक्त है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम कुर्बानी की लाज़वाल दास्तान रकम कर रहे हैं। उम्मा को मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होना होगा। सिंध में पीपल्स बस सर्विस के किराए की वसूली के खुदकार निज़ाम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में किया। इसी बारे में तफसील से आगाह कर रही हैं नौरीन आसिफ। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस सिंध हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कामयाब प्रोजेक्ट है। अब इसे फरोग देकर खुदकार किराया वसूली सिस्टम का आगाज किया है। इस निज़ाम में मुसाफिरों को सहूलत मैसर आएगी। इसमें कैश अदायगी की जगह स्मार्ट कार्ड के जरिए वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम रेड लाइन को जल्द मुकम्मल करने जा रहे हैं और येलो लाइन पर काम शुरू कर दिया है। हमने कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई और उसमें वाटर ड्रेनेज
ट्रांसपोर्ट और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमने शॉर्ट फॉल्स देखे कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं. In the transport sector, $380 million. Now, this kind of money, now federal government से ले सकते हैं, ना province से ले सकते हैं. You'll have to reach out to international donors. हम खिदमत करना जानते हैं, हमारा नस्बुल ऐन ये है. तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शजीद नामेमन ने कहा कि हर जिले में ये बसें चलेंगी, अवाम को हर हाल में रिलीफ देना है. उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी का विजन था जिसको हम आगे लेकर गए हैं. हुकूमत सिंध ने 50 रुपए में अवाम को सफरी सहूलियात फराहम की हैं. इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पीपल्स बस में सवार होकर कार्ड के जरिए किराया अदा करके ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया. इब्तदाई तौर पर ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन कार्ड 2 रूट्स R1 और R9 पर शुरू किए गए हैं. नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची. सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ. इजलास में पीपल्स बस सर्विस का किराया 50 रुपए बरकरार रखने का फैसला किया गया, जबकि इस मद में 28 अरब 90 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत की गई. काबीना ने निसाब किताबों के लिए 1 अरब रुपए जारी करने की भी मंजूरी दी. वजीर आला ने सिंध टैक्स बुक बोर्ड के ऑडिट करने की भी हिदायत की. वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल हल किए जाएंगे. वज़ीर आला ने कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा कि इंसदाद स्मगलिंग के लिए सूबे भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं. मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि शाहराहें बंद करके अवाम को तकलीफ में मुब्तला करने पर कानून हरकत में आएगा. उन्होंने कहा कि स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका चेक पोस्टें कायम रहेंगी. वज़ीर आला ने मुतलका हुक्काम को हिदायत की कि चेक पोस्टों पर मुसाफिर बसों को 15 मिनट से ज़्यादा न रोका जाए. पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में मादनी वसाइल से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मादनियात के हवाले से बैनुल-अक़वामी मयार की कंपनी के क़याम का फैसला किया गया. वज़ीर आला ने हिदायत की कि हतमी मंजूरी के लिए मामला सूबाई काबीना पेश किया जाए. इजलास में मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म मौसर बनाने के लिए मुतलका क़वानीन में ज़रूरी तरामीम का फैसला किया गया. ये भी तय पाया कि सूबे में गैर कानूनी कानकनी रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद. नाजरीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा. तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. मुल्क के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है. नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है. सबसे पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद की. यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया. जैकबाबाद में 41, बहावल नगर और टंडो जाम 40, जबकि फैसलाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया. और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही. सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की. यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया. लाहौर में 37, कराची 35, पेशावर में 31, जबकि कोयटा में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा. नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं. मौसम की खबरों से इतना ही.